किसकी शादी है बेटी? मामा की शादी है। फिर सोच लो, मामा भी दुल्हन बनी हुई है ना, इसलिए कह रही है मामा की शादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज ही अचानक एक शादी पे जाना पड़ गया। इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन पहले मैं ठीक से व्लॉग नहीं बना पाई और मैंने कहा आज व्लॉग खुद ही शुरू करते हैं अपना, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो फिर इकबाल साहब को टेंशन रहती है, फिर इकबाल साहब को कुकिंग करनी पड़ जाती है। तो इसलिए जी आज हम अपना व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे बगैर कुकिंग के। आज हम कुकिंग नहीं कर रहे क्योंकि जी आज हम घर पे खाना खाएंगे ही नहीं और बनाएंगे भी नहीं। आज हम जाएंगे एक शादी में, और शादी किसकी है अचानक ये भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी जी कपड़े प्रेस कर लूँ क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है, पहले एक दफा जा चुकी है, परेशानी बन चुकी थी। तो आज हमने दुल्हन भी तैयार करनी है, जिस दुल्हन की शादी में हमने जाना है उसको तैयार भी करना है, और वो कौन है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताती हूँ। आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे जी दुल्हन के बाल क्लिप किए जा रहे हैं। मेहंदी जी ब्राइड को हमने नहीं लगाई है क्योंकि इसने सर्विस हमसे नहीं करवाई। इनकी कोई अपनी रिलेटिव है जो कि घर पे आई हुई थी और बाकी सारा काम उसने किया, लेकिन बच्ची की अपनी एक ख्वाहिश थी कि हमसे मेकअप करवाए शादी वाले दिन का। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुल्हन तैयार कर ली है, और दुल्हन है जी मेरी ये स्टूडेंट है, ये अपनी बच्ची है हमारी। और जब स्टूडेंट को तैयार किया जाता है ना तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि अपनी बेटी को बंदा तैयार कर रहा है। स्टूडेंट भी अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो आप सब ने दुआ जरूर करनी थी, अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी से दे कि मैं अपनी महक फातिमा को भी खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाऊँ। दुल्हन की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी तैयार हुई है, मगर बदकिस्मती आपको दिखा नहीं सकते। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ फेस का कोई एरिया मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि अगर दुल्हन का जिक्र किया जाए, दुल्हन सामने बैठी है आप लोगों को नजर भी आ रही है, तो मेरी बहनें जो व्लॉग देखती हैं फिर उनको बड़ी ना वो क्या कहते हैं खिचीचियाँ चढ़ती हैं कि दुल्हन देखा ही क्यों नहीं। तो इसलिए मैं इनका आई मेकअप आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि वीडियो में कहीं मैं आपको दिखाऊं। तो अभी जी सैलून की सारी लड़कियां जो है ना वो एमरजेंसी में तैयार हुई हैं। पहले किसी का प्लान नहीं था, मगर इस बच्ची ने इतनी मोहब्बत दिखाई कि रात को अपनी मेहंदी के फंक्शन में बैठ के सबको कॉल की। ठंड है, पंखा चल रहा था तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गला ऐसे हो रहा है, तो इसलिए फिर बच्चियां जाने पे मजबूर हो गई हैं। अब इमरजेंसी में सब तैयार हो रही हैं और वो उधर गई हैं कमरे में। मैंने कहा आप लोग तैयार हो जाओ, तो मैं अकेली दुल्हन को जो है ना तैयार कर लेती हूँ। जाना हमने भी है, महक फातिमा भी तैयार हो रही है, और अभी मैं इसका हेयर स्टाइल बनाऊंगी जी, फिर इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं आपसे। और ये देखें जी हमने एक प्यारी सी परी भी तैयार की है। ये आप किसकी शादी है बेटी? मामा की शादी है। फिर सोच लो, मामा भी दुल्हन बनी हुई है ना, इसलिए कह रही है मामा की शादी है। नीचे देखो जरा, आईज मेकअप दिखाओ किसने तैयार किया है। वाह जी वाह, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। आप भी दिखा, इसने देखे जी अपना मेकअप खुद की है। दिखाना दिखाना जरा, आप तो सबसे प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। चलो ठीक है, आंटी को लेके जा रही हो? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सनम, हम पहुँचते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। चले जी हम लोग भी सादे मादे से तैयार हो गए हैं, क्योंकि बच्ची ने इतनी जिद की है ना। मेरे पास काम भी है, आके फिर मैंने पार्टी मेकअप करने हैं, तो मजबूरी है जी, सारी बातें काम भी नहीं छोड़ सकते। आपको पता ही है कि नया नया घर बनाया, फिर आपसे कोई बात छूटती भी नहीं है कि अभी पैसे वैसे भी देने हैं, तो इसलिए फिर करना पड़ता है सारा कुछ। तो अब बच्ची की खुशी के लिए हम जा रहे। असली में जो मैरिज हाल है ना, वैसे तो उनका गांव दूर है, लेकिन जो मैरिज हाल उन्होंने करवाया ना वो हमारे गांव में ही है।
गांव के बिल्कुल साथ। हैदर आप ही लोग को लेके जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो टाइम जो है वो कम लगेगा, तो हो ही आते हैं, बच्ची जो है ना वो महसूस ना करे, नाराज ना हो। तो सामान हमारा सारा इधर बिखरा हुआ है, ये भी बच्चियों को, और बच्चियां सारी भी आज ही उन्होंने प्लान किया, और पीछे से घर वाले आके उनके कपड़े दे के गए हैं। और गिफ्ट जो है ना वो सच्ची बात बताऊं, बड़ी मजे की बात है कि गिफ्ट हमारे पेंडिंग हमने सनम से बोला कि भाई आज इनका प्रोग्राम बने, और फिर गांव से इतनी अच्छी चीजें मिलती नहीं है, फिर जो गांव से मिलता है वो हम आपको देना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर वो कहती नहीं अभी मैंने ना कहती मैंने परसों तैयार होने आना, जब मैं बकलावे भी जाऊंगी। तो फिर हमने बोला चलो इंशाल्लाह जब आप आओगे तो आपके गिफ्ट यहाँ पे पड़े होंगे। तो ये भी बात हमने आपके साथ शेयर कर दी, पता नहीं आपको अच्छी लगी या बुरी। तो मैंने जी लॉन भी सूट पहना, ये उस दिन सिलाई करवाया था गुजरावाला शादी पे जाने के लिए, लेकिन तब मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा था, और आज फिर मुझे यही ठीक लगा। मैंने कहा चलें होके आते हैं। ठीक है, एक बच्ची यहाँ बैठी है, ठीक है नीस, फिर आपके वाले ठहर हैं। मैं तो कहती हूँ होगा चक्कर लगाओ, लेकिन कहती नहीं आप ही, फिर मैं आ नहीं पाऊंगी। और इस बच्ची के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि शाम को भी काम करना है, तो इसका होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है जी, फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह मेरे साल में। चलो जी, इकबाल साहब पहले ही तैयार होके चले गए थे गाड़ी लेने के लिए। कितनी देर खड़े हुए आप? हम लोग 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में सारी बच्चियां तैयार हो गई। कुछ जो है वो सनम के साथ चली गई थी, कुछ सनम के साथ चली गई थी, वो अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई थी, और एक दो बच्चियां हमारे साथ हैं, 2 है ना, हाँ 2 हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमें 5 मिनट लगेंगे, हम पहुंच जाएंगे। 5 मिनट लगने हैं ना, गोल्डन मार्केट में, गोल्डन मार्केट, हाँ जल्दी पहुंच जाए। वैसे तो हम पैदल भी आ सकते थे मार्केट में, लेकिन ये कि फिर तैयार होके बच्चियों को जरा इस तरह से लेके जाना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए हमने फिर इकबाल साहब को तकलीफ दी है। इकबाल साहब जाके गाड़ी लेके आए, जितनी दूर से गाड़ी लेके आए ना उतना ही दूर दूसरी तरफ जो है ना वो मेरा जाल है। चलो कोई बात नहीं, चीजें इसीलिए होती है ना, यहाँ जाने के लिए। तो फिर अभी मैंने क्लिप जो है ना वो बंद नहीं किया, इसलिए कि आपको दिखाऊं कि बिल्कुल ये गांव से हम बाहर निकले हैं अभी। ये इधर गांव का ही वो है पेट्रोल पंप छोटा सा, और ये मार्केट आ गई है जी, ये जिसमें सनम हमारा वेट कर रही है। ये गांव से बाहर तो नहीं है ना, मैं के पापा है ना, ये हॉस्पिटल से पहले आ रही है, इसके आगे हॉस्पिटल है फाटक के साथ ये गांव में। ये देखिए गोल्डन मार्केट। अभी बारात नहीं आई है ना, हम लोग अफरा तफरी, बस तो आई हुई है, 2 बसें आई हुई हैं। तो ये उनके गांव से आई होंगी बसें, दूल्हे की गाड़ी नहीं आई हुई है, दूल्हे की गाड़ी आ गई है भाई, आ गई है बारात। चलें जी आगे ले जाए, रश है जरा आगे ले। मेरा ब्राइडल रूम पता नहीं किधर है, इधर मर्द लग रहे हैं, उधर ले जाए। मारिया को चाहिए था ना आगे खड़ी होती। गांव की शादियां देखें जी ऐसी होती हैं। ये देखें यहाँ पे घोड़े खड़े हैं डांस करने के लिए, अभी बारात नहीं आई है, तो ये वेट कर रहे हैं जब बारात आएगी तो घोड़े भी आगे होंगे। ये है जी दुल्हन का कमरा। हम लोगों ने बड़ी दौड़ लगाई है जी, बच्चियों ने ऐसे ऊपर नीचे चीजें फेंकी हैं, और 15 मिनट में तैयार होकर 6 बच्चियां निकली हैं, और साथ में मैं भी सदे को मैं उसको भी तैयार किया। लेकिन ये कि यहाँ पे भी बारात नहीं आई। बारात आ गई सनम की? नहीं अभी सनम की बारात नहीं आई ना, अभी दूसरी बारात आई।
हो गई हैं। हमारा तो प्लान था जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन जी इतना क्राउड था और 2 शादियाँ थी जिसकी वजह से रात लेट आई है ना लाहौर से। फंक्शन जो है ना वो लेट हो गया। तो अभी मसला ये हो गया हमारे साथ कि बच्चियाँ जो पार्लर वाली थी 6 बच्चियाँ हैं, तो उस वक्त तो 4 जो है वो दुल्हन के साथ बैठ के आ गई। तो अब वापसी की थोड़ी सी टेंशन बन गई है तो नज़दीक ही सदैव वैस के साथ डील करते हैं। हाँ जी सजेब, हाँ जी, आप लोग पैदल चले जाओ। सदैव इधर आ, इधर आ। मैं कह रही हूँ इनको कि आप दोनों पैदल चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा मसला ये कि अंधेरा है, इस वजह से थोड़ा दिल नहीं मान रहा कि इनको पैदल भेजा जाए। चले जाओगे पैदल या गाँव के और भी तो लोग आए होंगे, किसी के साथ बिठा देंगे। देखते हैं फिर एक बंदा था वो पहले चला गया। नहीं, अब मसला ये है कि लड़कियां तो एडजस्ट हो जाएंगी घुस के, इन्होंने नहीं बैठना, इनको शर्म आती है लड़कियों के साथ। आप फिर मेरे साथ बैठो, आप हैदरी आगे मेरे साथ बैठो, आप मेरी गोद में बैठो ना आगे। तो शजीब तू गाड़ी के ऊपर बैठ, तो पापा के ऊपर बैठ। चले उनको तो बिठाए ना। आओ बेटा, आओ इधर से आओ, बैठो। अभी आप लोगों ने गिनते जाना जी हम आज गाड़ी में कितना लोड कर रहे हैं। 1 2 3 4। फजीलत किधर है? फजीलत नहीं जा, फजीलत नहीं जाना। चलें जी, अब ये महक फातिमा चली गई। चलें जी, एक लड़की निकल गई है, वो असल में उनके गांव की थी तो वो अपनी फैमिली के साथ चली गई है। महक को बिठाओ भाई किसी तरह। भाई अभी शजेब ने भी जाना है। शजेब आप किसी लड़के से लिफ्ट लेके आ जाओ, कोई ना कोई तो गांव का आया होगा ना इधर। सारे कहाँ चले गए, इतना क्राउड है तो कोई भी नहीं। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए और घर का हाल देख ले जी, कमरों की हालत खराब, कपड़े ऐसे फेंक के तो हम लोग फिर भागे हैं, क्योंकि बच्ची ने जिद इतनी की थी कि मैं जाने पे मजबूर हो गई। और एक बच्ची पार्लर में रह गई थी, उसको जाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो वापस आया तो वो क्लाइंट को बिठा के बैठी हुई थी। अभी जो मुझे करने हैं पार्टी मेकअप, अब मुझे लगता है कि मेरे कोई 11-12 पार्लर में बजेंगे। तो इतना अल्लाह का शुक्र है कि चले बच्चे जो है वो खाना खाएं, मुझे खाने की टेंशन नहीं है। अब मैं फातिमा के पास टाइम है, वो अब समेटेगी घर। और आप हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर माजरत के साथ जी। आजकल व्लॉग हमारे थोड़े से रुखे रुखे से आ रहे हैं, तो आप लोग दुआ कर दीजिए अल्लाह पाक हमें जो है वो यूट्यूब पे इतना कामयाब कर दे कि हमारे जो दौड़े लगी हुई है ना इधर उधर वो जिंदगी बच्चों की जो है वो आपको पता ही है कि बच्चों के लिए फिर करना पड़ता है। पेट जो है ना जी ये बड़ा मुश्किल होता है पालना। तो सर्दियों में ही काम होता है, गर्मियों में तो आपको पता है कि खास तौर पे गाँव के जो पार्लर है ना ये बस आए बाएं शाएं करते हैं। तो मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा जी, बहुत सारे। अल्लाह हाफिज।